नमस्ते दोस्तों। मेरा नाम है नील और मैं एंट्री फिन एकेडमी हिंदी का मेंटोर हूँ। और हर हफ्ते की तरह हर हफ्ते में हम लोग 3 बार एक्चुअली एनालिसिस करते हैं मार्केट का कि मार्केट में क्या हुआ है और क्या होने जा रहा है। तो इस हफ्ते में भी हमने एक मंडे का व्यूज पोस्ट किया था। तो टुडे इज वेडनेसडे का जो मिड वीक का व्यू है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आई होप आप सबको मेरा चार्ट दिख रहा है। तो यहाँ पे हम लोग निफ्टी बैंक निफ्टी सबके बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों एक्चुअली अगर हम लोग देखें तो दिवाली के नॉर्मली क्या होता है, मतलब आई हैव सीन के 2020-21 में मतलब दिवाली के दिन काफी अच्छा ट्रेडिंग होता था, मार्केट ऊपर की तरफ जाता था। पर अभी सबका एक्सपेक्टेशन शायद ऐसा होता है कि दिवाली में जैसे ही थोड़ा सा गैप अप हो तो सब लोग सेलिंग स्टार्ट कर देते हैं। तो दिवाली का जो मंडे का मतलब बाकी था सेल होना, उसकी वजह से फिर फर्दर सेल हुआ था यहाँ पे। और होने के बाद देयर इज अ बिग बेरिश कैंडल हैज बीन फॉर्म। तो नॉर्मली दोस्तों एंट्री फिन एकेडमी में हम लोग जो ट्रेडिंग का टेक्निक सिखाते हैं उसमें हम लोग जब तक नहीं एक कॉन्क्रीट ओवरसोल्ड एरिया में हमें एक कॉन्क्रीट सिग्नल मिलता है, वी प्रेफर कि हम लोग ओवरसोल्ड एरिया से बाय करना स्टार्ट करें। और जो ओवरबॉट एरिया है वहाँ पे वहाँ से हम लोग सेल करना स्टार्ट करें। तो यहाँ पे मैं एक आरएसआई लगा लेता हूँ जिसमें फिर हम सबको समझने में ये आसानी हो जाएगा कि ओवरबॉट और ओवरसोल्ड कहाँ कहाँ हुआ है। तो इसमें दिवाली के दिन एक ओवरसोल्ड एरिया था, तो इट वाज काइंड ऑफ ए आइडियल सिनेरियो टू सेल। पर इसमें ओवरसोल्ड के साथ साथ हम लोग एक कैंडल भी देखते हैं। तो ये जो बेरिश कैंडल बना था ओवरबॉट एरिया में, तो वहां पे लगा था ऐसा। हम लोग आरएसआई को डिफॉल्ट सेटिंग में रखे हैं, तो अगर उसके नीचे नहीं आया तो हम लोग सेल नहीं करेंगे। पर उस दिन वो गैप डाउन होके फिर नीचे आ गया था। और नेक्स्ट डे जाके गैप डाउन होके फिर ऑर्डर को फिल किया। तो मैंने इस जगह पे अपने एंट्री को मिस किया था एक्चुअली। मेरा जो ट्रेडिंग का सिस्टम है इसमें इस जगह को एंट्री को मैंने मिस कर गया। तो मैं यहाँ पे फिर नीचे आया। आने के बाद मुझे लगा दिस विल फर्दर गो डाउन और ये ओवरसोल्ड एरिया तक जाएगा कि दिवाली का जो बैलेंस ट्रेड है वो नहीं गया। तो आई टुक माई काइंड ऑफ पोजीशन हियर। और फिर मैं अपना पोजीशन यहाँ पे बंद कर दिया। यहाँ पे जो कैंडल आया, बेरिश कैंडल आया और उसके ऊपर गया, तो मैं वहाँ पे अपना पोजीशन बंद कर दिया। और बंद करने के बाद आई टुक काइंड ऑफ ए बाय पोजीशन। और मार्केट फिर नीचे की तरफ जाने लगा। ऑल्दो आई होल्ड माय पोजीशन, आई होल्ड माय पोजीशन बिकॉज यहाँ पे जो पाइवट लेवल था, पाइवट लेवल के नीचे नहीं गया था। जो ट्रेडिंग सिस्टम एंट्री फिन एकेडमी में हम लोग यूज करते हैं उसके हिसाब से मुझे लगा था कि देर इज अ चांस दैट इट विल फर्दर गो अप। और फिर आज हमें जो एंट्री मिला यहाँ पे, पहले यहाँ पे मिला। यहाँ पे मिलने के बाद इवन दो इट वाज ओवरबॉट एरिया, बट सारा दिन ऑलमोस्ट जो अपना सिस्टम मतलब सारा दिन जो ट्रेड हुआ एक्चुअली ओवरबॉट एरिया में ही हुआ। होने के बाद लाइक फिर यहाँ पे मुझे लगा दैट देयर शुड बी अ बुलिश कैंडल जिसके नीचे आएगा तो मैं यहाँ पे अपना पोजीशन क्लोज कर दूंगा। पर यहाँ पे फाइनली बुलिश कैंडल में मतलब बुलिश कैंडल फॉर्म नहीं हुआ। ऑल्दो इसका जो प्राइस पैटर्न था वो टूट चुका है और वो नीचे यहाँ पे एक अच्छा खासा बेरिश कैंडल बना है। तो नॉर्मली हम लोग देखते हैं कि बेरिश कैंडल के ऊपर जाता है तो फिर बुलिश ट्रेड शुरू हो जाता है। तो फिलहाल मैंने यहाँ पे एक अपना जो बुलिश पोजीशन है उसको जारी रखा है कल के लिए। बट साथ में जस्ट टू हेज द स्टॉप लॉस मैंने एकदम नीचे के पोजीशन में एक एक बेरिश पोजीशन मैंने लेके रखा है।
तो सो दिस इज अबाउट लाइक आज हमारा जो ट्रेड हुआ, बट फिलहाल हम लोग बात करेंगे निफ्टी का जो मेजर लेवल्स है उसके बारे में, और उसके लिए हम लोग सीधा चले जाएंगे। फॉर द टाइमिंग हम लोग यहाँ पे RSI भी हमारा उतना ज़रूरी नहीं है, पर फिर भी रहेगा तो मतलब इट्स नॉट अ प्रॉब्लम फॉर अस। और फिलहाल इसमें RSI को बंद कर देते हैं। तो इसमें लेट्स गो टू निफ्टी एक्चुअली टू सी के। सो अगर आपको याद होगा कि दीज आर द पोजीशंस आई मेड एंड आई टोल्ड मंडे के दिन कि दीज आर द प्लेसेस कि जहाँ पे यहाँ पे जाके पर्टिकुलरली ये जगह पे जाके एक बार टेस्ट करेगा। हमने एक मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस भी किया था हम लोग, 4 आवरली, एंड देन हम लोग आवरली लेवल पे जाके इसको टेस्ट किया था। और हम लोग देख रहे थे कि इसको अगर फाइन ट्यून कर सके तो हमें ये लेवल पे मिला था। तो फिलहाल द सेम लेवल इज एग्जिस्टिंग, क्योंकि वो जो एनालिसिस है उसमें हमने ये बोला था कि मार्केट जब तक अपना मार्केट का इस वीक का लेवल इसमें ये रहेगा। तो दिस इज व्हाट वी हैव एनालाइज्ड। तो ये जो 19,646 का जो लेवल है, दिस इज इंटरेस्टिंग लेवल टू ऑब्जर्व। जैसे मान लीजिए कल अगर इसके नीचे रहता है तो फॉर द टाइमिंग वो बेरिश जाएगा, बट अदरवाइज इट विल ट्राई टू टेस्ट द सप्लाई लेवल। वो एक लेवल को टेस्ट करने का ट्राई करेगा। सो फिलहाल यहाँ पे 19,400 639 और 640 विल बी अ लेवल टू ऑब्जर्व कल के दिन में, कि अगर उसका नीचे रखना चाहे, अगर उसका ऊपर रखना चाहे FIIs और DIIs। एंड इसके नीचे फिर आया 19,670, हाफ एन आवर में यहाँ पे वी गॉट अ कैंडल। तो हम लोग एक बार फ्यूचर चार्ट में, जो हायर टाइम फ्रेम में है, वो नॉर्मली फ्यूचर चार्ट ज्यादा आता नहीं है। वी रेफर टू निफ्टी का जो ओरिजिनल चार्ट है, बट फ्यूचर चार्ट में भी एक बार देख लेते हैं कि कौन सी जगह में एग्जैक्टली सो ये जो 19,691 का लेवल है, दिस इज द लेवल जहाँ पे हाफ एन आवर में हमें एक लेवल मिल चुका है। तो जब तक के नहीं एक बेरिश कैंडल को डिनाई करते हैं, हम लोग बेरिश ट्रेंड उसको नहीं सोचेंगे, अनलेस द इंस्टीट्यूशन प्लेज वेरी स्मार्ट एंड फिर उस लेवल को वो लोग बेरिश बनाए। तो फिलहाल के लिए हम लोग मार्केट में बुलिश ही हैं जब तक के नहीं वो अपना सप्लाई लेवल टच करता है, जो हमने निफ्टी का लेवल पे देखा है। और जो लोअर टाइम फ्रेम का बात है वो हमने कर लिया ऑलरेडी, कि जो ट्रेडिंग का हमने ये लिया था। सो दोज ऑल द स्टॉक्स वी हैव डिस्कस्ड। और फिर विल गो टू बैंक निफ्टी, और बैंक निफ्टी भी हम लोग डेली चार्ट का एनालिसिस करेंगे। बैंक निफ्टी में भी हम लोग डेली चार्ट में चले जाएंगे, तो पुराने जो मार्किंग है वो हटा देंगे और फ्रेश वे में स्टार्ट करेंगे, क्योंकि मंडे के दिन हमने बैंक निफ्टी का एनालिसिस शायद नहीं किया था। तो बैंक निफ्टी बिल्कुल अपने सप्लाई लेवल पे है। बैंक बैंक निफ्टी ये लेवल से गिरा है। ये जो लेवल है यहाँ से गिरा है। फिलहाल बिल्कुल सप्लाई लेवल पे है बैंक निफ्टी। तो अभी हमें देखना पड़ेगा कि उसके ऊपर जाके या स्टॉप लॉस हिट करके फिर उसके ऊपर आने का कोशिश करें। हम लोग इस बार छोटा टाइम फ्रेम में जाएंगे और देखेंगे कि अगर हम लोग वी कैन गेट अ बेटर प्लेस कि बैंक निफ्टी क्या करेगा, उसको अगर हम लोग समझ पाए। सो वी गॉट अ प्लेस। देखिए ये सप्लाई जोन हमारा वो था, उसके अंदर से अगर हम लोग उसको फाइन ट्यून करें तो दिस इज द प्लेस के जहां से बैंक निफ्टी अपने आप को ट्राई एंड टेस्ट कर रहा है। सो यहाँ पे एक
इसको थोड़ा सा और छोटा कर देते हैं और देखते हैं कि और फाइन ट्यून करके हमें और एक अच्छा लेवल मिल पाता है। नॉर्मली हाफ एन आवर के नीचे के लेवल में इंट्राडे में जाना थोड़ा रिस्की हो जाता है। सो आइडियली 1 आवर विल बी द बेस्ट बैंक निफ्टी में, जो अच्छा, बहुत ही अच्छा काम करता है। सो ये सप्लाई लेवल पे है, अगर सप्लाई के ऊपर ऊपर जाता है या स्टॉप लॉस हिट करके फिर से नीचे आता है, सो दैट वी नीड टू सी। पर 1 आवर में अगर बैंक निफ्टी ये लेवल के नीचे नहीं जाता है तो हम लोग उसको फिलहाल के लिए बुलिश ही कंसिडर करेंगे, इवन दो इट्स इन द सप्लाई लेवल, सप्लाई लेवल। सो दिस विल बी, अनलेस इसके नीचे नहीं जाए तो हम लोग बैंक निफ्टी का कोई भी बेयरिश कंफर्म नहीं करेंगे, इसको हम लोग बुलिश ही कंसिडर करेंगे। और बैंक निफ्टी में हम लोग देखेंगे कि 44,631 से लेके 44,331 ये लेवल के ऊपर अगर बैंक निफ्टी अपने आप को लेके जा सके, और नहीं तो 44,808 या 44,623 ये लेवल के अंदर रखे। आप ऐसा कर सकते हैं, अगर आपको स्ट्रैडल करना है तो आप फिर ये स्ट्रैंगल करना है तो ये लेवल्स को पी और सी शॉर्ट सेल करके आप अपने पोजीशन मतलब बना सकते हैं। और अभी तो लाइक वी हैव एन ऑप्शन कि वी ऑलमोस्ट गेट एक मंडे ट्यूसडे हमें मिल जाता है, देन हमें मिलता है वेनेसडे और थर्सडे, ये भी हमें मिलता है। एक्सपायरी के लिए अलग अलग दिन हर एक के लिए हो गया है, तो आप बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, निफ्टी कोई भी इसमें एक्सपायरी और एक्सपायरी के पहले वाले दिन में आप स्ट्रैडल या स्ट्रैंगल से अच्छा फायदा उठा सकते हैं। और हिस्टोरिकली यही इन्हीं सब दिनों में स्ट्रैडल या स्ट्रैंगल से अच्छा फायदा उठता है। तो बैंक निफ्टी का ये सारा लेवल आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और निफ्टी का जो एरिया हमने मार्क किया था उसी में रहेगा यही लेवल फिलहाल के लिए, मतलब वी आर स्टैंडिंग बाय दिस लेवल्स, कि अगर जब तक इस लेवल के ऊपर या नीचे नहीं आता है और जो मैंने दिखाया 19,640 के आसपास के नीचे नहीं जाता है, हम लोग डाउन ट्रेंड या कंसिडर नहीं करेंगे ना। हमें कल का दिन का इंतजार रहेगा कि क्या होता है मार्केट में। फिर से हम लोग फ्राइडे को फिर से वापस आएंगे और फिर से मार्केट नेक्स्ट वीक में क्या होने जा रहा है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिलहाल इस प्रेजेंटेशन को यहीं पे ख़त्म करते हैं और हम लोग फिर फ्राइडे ऑनवर्ड्स हम लोग फिर नए मार्केट के बारे में बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच, आपने ये अपॉर्चुनिटी दिया कि मैं ये मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस आपको दिखा पाया। नीचे दिए गए लिंक पे आपको एंट्री फिन एकेडमी का जो स्टॉक मार्केट 360 कोर्स है उसका डिटेल मिलेगा। वहाँ पे ये सारे स्ट्रैटेजीज हम लोग और डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं। बहुत ही जल्दी ऐप में हमारे एंट्री फिन एकेडमी का जो ऐप है उसमें भी काफ़ी सारे रिकॉर्डेड वर्जन आ रहे हैं। सो उनका पूरा लाभ आप उठा सकते हैं, और कैसे उसका लाभ उठाएंगे उसके लिए आप नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल के लिए थैंक यू वेरी मच, यहीं पे प्रेजेंटेशन को ख़त्म करते हैं, फिर से दोबारा फ्राइडे को।